राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? जय जवान जय किसान। सब ठीक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं भाई? आज जैसे कि आपको मैंने बोला था कि मैं लाइव आऊँगी। बहुत खास बातें हैं आज। पता है, सबको पता, बार बार चिल्लाने से या बार बार बोलने से या बार बार झूठ बोलने से कोई बात कम नहीं होने की कि क्या बोलते हैं, बेरोजगारी कितनी है। सबे पता पूरे देश में 41% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। सभी को अच्छे से पता, बस बशर्ते इतना है कि लोग इस चीज़ को दिखा नहीं रहे और मान नहीं रहे हैं, नेता मान नहीं रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बहुत युवा दुखी है। आज मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, युवा साथी थे अपने, तो सारे बेचारे इस बात पे थे कि आवाज़ उठाओ, इकट्ठे हो गए, युवाओं की नौकरी लगे, लड़के लड़कियों को नौकरी मिले। बीएम में करे लड़के बेचारे घूम रहे हैं, ऐसी नौकरी नहीं है। और सरकार ने सारा सिस्टम प्राइवेट का कर दिया, सारा सिस्टम प्राइवेट का कर दिया। फिर नौकरी कैसे होगी? एक बात समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा, मेरे भाई बहुत सारे जवान जाते थे सीमाओं पे, तो कोई बीएसएफ में जा रहा, कोई आर्मी में जा रहा, कोई सीआईएसएफ में जा रहा। अब वो भर्तियां भी इन्होंने लेनी कर दी बंद। अब एक बात बताइए, अब आप भर्ती नहीं लेंगे तो जो सीमा पे हैं कितने सारे, तो मेरे भाई जवान जो साथी थे वो पुलवामा में वो हो गए, अभी एक दो मेरे भाई अभी शहीद हो गए। तो जब ये भर्ती नहीं लेंगे तो ये हमारी जो सीमा है भारत की, क्या उनकी सुरक्षा ये कम नहीं होगी? या ये जाएंगे सारे के सारे जो बुजुर्ग से नेता ये राजनीति में, ये जाएंगे सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए? ये देश की सुरक्षा करेंगे? ये अपनी कर लें वही बहुत है, अपनी कुर्सी को बचा लें वही बहुत है। तो आप भर्ती नहीं ले रहे हो, भर्ती नहीं करोगे, देश की सीमा कैसे सुरक्षित रहेगी, देश कैसे सुरक्षित रहेगा? दूसरी बात, लड़के लड़की नौकरी नहीं करेंगे तो अपने घर परिवार में माँ बाप ने उन्हें इतना पढ़ाया कि हमारा बच्चा भी पढ़ रहा है, लिख रहा है। राम राम भाई, सभी को राम राम। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सारे जुड़े हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो तो आप मेरे बोलने से पहले ही कर देते हो, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और 28 तारीख को मैं बरेली में हूँ। पैनी नज़र जो है हमारी सुनीता गंगवार जी हैं, एक सुनीता गंगवार जी, उनकी ये संस्था है पैनी नज़र की, और एक बहुत अच्छी घोषणा वहाँ से होने वाली है। और बरेली में हूँ 28 तारीख को। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरेली में पहुँचिएगा, क्योंकि एक महिला जब हिम्मत करती है, एक महिला जब किसी आवाज़ को उठाती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा शक्ति हो जाती है। आपको भी अच्छे से पता है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम लोग लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो हमें उन्हें बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना है और सभी में आवाज़ बुलंद करनी है। रामलीला मैदान है नवाबगंज में, कार्यक्रम है ये, नवाबगंज रामलीला मैदान बरेली में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना। मैं आ रही हूँ आपके शहर बरेली में। ये बहुत एक अहम खास बात थी, सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं बरेली में अपने भाई रेशम सिंह के लिए भी गई थी। और कोई बुलाए तभी नहीं, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं। उस भाई के साथ इतना अन्याय हुआ था, 3rd डिग्री, पता कौन सी डिग्री भाई के साथ इस्तेमाल करी थी। वो अपने जीजा की उसमें जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी जीजा की, तो हम उसमें गए थे। सुनीता जी बहुत ही मेहनती है, उन्होंने इस आवाज़ को बहुत उठाया। मैंने भी देखा एक लेडीज उठा रही, तो क्यों ना हमें भी जाना चाहिए वहाँ पे। हम लोग कहीं और प्रोग्राम था, तो रास्ते में हम लोग उनके लिए स्पेशल गए थे, एक दिन उनके लिए वहाँ पे रुके थे। तो वहीं से हैं वो, नवाबगंज रामलीला मैदान में है। बरेली में आना नहीं भूलना बिल्कुल भी। लोग बहुत लगे हुए हैं। जब मेरी हिम्मत कम नहीं हुई तो आपकी कैसे कम हो जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा आप संख्या में पहुंचना। इसमें बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे और तकरीबन 11 राज्यों के लोग इसमें आएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना। दूसरी बात, एक हाँ, जैसे मैं हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ये मुद्दा चल रहा है बेरोजगारी का, पेट्रोल इतना महंगा होगा, एक लड़की कह रही 150 रुपये में भी होगा। भैया मैं तो ले, मेरी स्कूटी में तो जंग लग गया तेल ना। पड़ोसी ले जा गाड़ी में बैठा पंचायत में, मेरी आंटी ले जा पंचायत में बैठा के अपनी गाड़ी में, मेरे तो स्कूटी में लग गया जंग भैया बिना पेट्रोल के। इतना महंगा हो रहा, हमारी हैसियत नहीं रह रही खरीदने की। और ये मुद्दा एक इतना जरूरी है कि देश में जो युवा पीढ़ी है वो करेगी क्या बताओ? क्या युवा पीढ़ी का जीवन जो है आंदोलन में जावेगा? क्या युवा पीढ़ी का जीवन जो लटकाने में जावेगा? क्या युवा पीढ़ी जो है मुकदमों में घिर के रह जावेगी? जैसे इतने आंदोलन चल रहा, उसमें इतने सारे लड़कों पे मुकदमे लग गए। हरियाणा के इतने सारे लड़के मेरे भाई हैं, उन पे मुकदमे लग गए।
तो क्या मुकदमे झेल कर रह जाएगी युवा पीढ़ी? क्या इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी? कितना बढ़िया लगा करता जब साल भर में कोई आया करता छुट्टियां, भाई कितने दिन की छुट्टियां है, खुशी तो बताया करता इतने दिन की छुट्टियां है, फौज में था तो पुलिस में आवता, शर्म कर लो थोड़ी बहुत, नारी हो तो मेरे तो ले लो थोड़ी सी। हमारे गाँव में बतेरी आएंगी बेचारी, एक हमारी दादी भी हैगी सरमोदे भी, थोड़ी सी उनसे दिलवा देंगे, कर लो माड़ी सी बहुत। और जो प्रधानमंत्री हैं देखिए उनका दम घुट रहा था भारत में, 2 साल से बेचारे विदेश दौरे पर नहीं गए, अब वो जो है सांस लेने भारत से बाहर गए, अमेरिका गए घूमने के लिए, और वहां से पोस्ट वायरल कर रहे ट्विटर पे कि वो मेहनत कर रहे। अब मैं बोलने लग जाऊं मैं भी मेहनत करती हूँ 18 घंटे, मेरे सहयोगी बोलने लग जाए हाँ जी मैडम भी मेहनत करती है इतने घंटे, क्या कहोगे आप? देश के प्रधानमंत्री, इतनी स्थिति खराब चल रही, इतनी स्थिति खराब चल रही, युवा बेरोजगार इतना पड़ा है, और महिलाओं की इतनी सुरक्षा को लेकर इतनी दिक्कतबाजी झंझटबाजी चल रही है, देश के प्रधानमंत्री बाहर घूम रहे विदेश, भैया अमेरिका में, हाय जुलम कतई। क्या ऐसी नीति आप सुधारने गए थे? ऐसे मौसम में इतनी सारी चीजें ऑनलाइन हो, ऑनलाइन कर लेते, पर ऑनलाइन नहीं करने के, इनका तो दिल लगे हवाई जहाजों में घूमने में, बाहर ज्यादा जाने में, विदेश में देश के पैसे पे खर्च करना, देश का पैसा खर्च करना, जनता का टैक्स खर्च करना, उनका थोड़ा दम घुट रहा था यहाँ पे, वो इसलिए बाहर चले गए हैं। तो आप ज्यादा तकल्लुफ ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आपकी फिक्र नहीं है, उन्हें विदेशी दौरे करने में ज्यादा पहले से खुशी मिलती है। प्रधानमंत्री बनते ही वो भूटान गए थे, पता कौन कौन से देश गए, कितने करोड़ों अरबों रुपए तो उनके विदेश जाने पे हुए थे खर्च, आपको भी अच्छे से बहुत पता। तो आप इस बात को स्वीकार लीजिए कि आपके प्रधानमंत्री को आपकी फिक्र नहीं है, जनता की फिक्र नहीं है, भारत की जनता की फिक्र नहीं है, ठीक। तो इसलिए वो सांस लेना, उन्हें यहाँ सांस नहीं आ रहा था, क्योंकि सच से रूबरू करना, सच कानों में बार बार गूंजना, सच देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, सच सूंघना हर किसी के बात नहीं है, इसलिए उनका दम घुट रहा था, बेचारे वो चले गए, ठीक। तो उनसे अनुरोध है कि आप जो है अब की बार वोट भी अमेरिका वालों से ले लें, अमेरिका वालों से ले ले मैं वोट, विदेश वालों से वोट ले ले मैं, और जो आप जा के वहां पर डेरे डाल रहे हो जनता की, आप सुन नहीं रहे हो, आप इन्हें वोट मत दीजिएगा कोई भी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आप समझते हैं कि देश जो भारत की तरफ ये लेकर जा रहे हैं तो आप वोट मत दीजिएगा। 1947 का जो माहौल है वो माहौल इन्होंने देश में कर दिया, इतनी महंगाई हद से ज्यादा, अरे तेल भाई इतने दुखी, सिलेंडर पड़े घर पे खाली पड़े, हमारे घर सिलेंडर उज्ज्वला वाला नहीं है, पैसे दे के खरीदा है वो भी खाली पड़ा, 3 सिलेंडर है हमारे घर, एक मेरी बहन का, एक मेरी मम्मी का, एक हमारा, ठीक, तीनों के तीनों सिलेंडर खाली है, भरवाई नहीं जा रहा, चूल्हे पर रोटी बन नहीं। कितनी महंगाई, कितनी दुर्दशा इन्होंने कर रखी है, ठीक। या तो बढ़िया हमारे ये तो हम तो ये भी ना कहें कि तुम ले जाओ इन अपने घर, क्योंकि हमने फ्री में ना लिया, पैसे दे के लिया, ठीक है। या सिलेंडर है हम धरती में तो सड़क में दे के मार सके, खोपड़ा तो फाड़ सके, या सिलेंडर का, ठीक। दूसरी बात, एक आपने देखा होगा मैंने बोला था कि लाइव में बहुत सारे युवा चलना बाबा जी से मिलने के लिए वो दादरी आ रहे, मिहिर भोज कॉलेज में आ रहे, सम्राट मिहिर भोज गुजर कॉलेज में आए थे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, उनसे मिलना चाह रहे, भैया देखो मिलने नहीं दिया हमें, ठीक है। क्या करें, अब सच से वो मिलना नहीं चाहते, झूठ उन्हें पसंद है सुनना, क्या करें, हम थोड़ा बोल नहीं पाते, तारीफ उनकी कर नहीं पाते हैं, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं जो राजनीति रोटियां सेक रही, ये सेक रही, इसको एमएलए बना, मेरा ना बनना एमएलए, मैं तो कह चुकी भाई कई बार, मेरी रफ्तार में एमएलए एमपी नहीं है, हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की लाइन में खड़े हैं, हमारी उनसे लड़ाई है, उनसे झगड़ा, उनसे हक की बात करेंगे, एमपी एमएलए वाले अपनी कुर्सी देखें। तो यहाँ पे बाबा आए थे, बाबा मिले नहीं किसी से, युवाओं से बाबा नहीं मिले, महिलाओं से बाबा नहीं मिले, ठीक, और जो किसान हैं उनसे बाबा नहीं मिले। अब इस पंचायत में ऐसी घटना हुई, क्या बताऊं, मैंने सोची कि मेरे साथ ही ऐसी चीज हो, मैं भाई मैं लड़की हूँ, अनमेरिड भी हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा झेलना पड़ रहा, मैं अकेली जाती हूँ इतनी दूर दूर पंचायत में, तो मुझे ये चीज झेलनी पड़ रही। लेकिन अगर ये बात मान लीजिए, इसको किसी जाति से न जोड़िएगा, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, और अगर ये बात किसी और भी बिरादरी के व्यक्ति की होती तब भी मैं ये बात बोलती, जैसे मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए भी बोला कि भाई उन्हें मंच से हटा दिया गया, अडवाणी जी के लिए भी मैंने बोला, तो उसी तरीके से ये वाली बात को आप जात बिरादरी से ना जोड़िएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। वैसे आप मेरी मान लो, इतनी तो मुझे पता हो, ठीक। 2 नेता, एक जो क्षेत्रीय मंत्री आशीष वत्स, हमारे यहाँ दादरी में ही वो रहते हैं, बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री हैं, उनका अपमान करके, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड वाले थे, सुरक्षा वाले थे, वो ब्लैक सी वर्दी पहरे हुए, उनके गले में भी कार्ड था, उन्हें मंच से उतार दिया। हाई बड़ी बात होगी, मैंने सोची मेरे साथ ही हो रही है ऐसी घटना। श्रीचंद शर्मा जी हैं, उन्हें भी उतार दिया गया। उन्होंने खुद ही ये बोला, एक पेपर की मैंने कटिंग देखी कि सोची समझी साजिश है। अब ये मत सोचिएगा कि ये ब्राह्मण है इन्हें इसलिए उतार दिया, हो सकता है सभी, मैं नहीं कहूंगी लेकिन इस बात को,
क्योंकि मैं एक जाति एक समुदाय पर नहीं बोलती। अगर ये बात किसी दलित नेता की होती या किसी मुस्लिम समुदाय के नेता की होती या सिख समाज के नेता की होती, मैं तब भी बोलती ये वाली बात। कुछ लोग बोलेंगे अब कमेंट कर करके कि वो पंडित है तो इसलिए पूनम पंडित बोल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक बात देखिए, मैं काफी समय से देखिए श्रीचंद जो है, मैं उनको तो थोड़ा थोड़ा कम जानती हूँ, उनके बारे में सुना कम है, लेकिन जो आशीष वत्स हैं उनके बारे में मैं काफी पहले से सुनती आ रही हूँ, तकरीबन 2014 से 14-13 से मैं सुनती आ रही हूँ। नेता है वो और काफी मेहनत करने वाले नेता हैं। अब ऐसे ऐसे नेताओं को योगी जी के मंच पे जगह नहीं है तो आम जनता क्या होगा? सोचो आम जनता का क्या होगा जब ऐसे नेता जो उनकी पार्टी के नेता हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, जो अपना इतना समय देते हैं, उनको एक वो मैंने फोटो में भी देखा, एक गार्ड था ब्लैक कलर की, वो पहनना था, ड्रेस कोड होता है इनका सिक्योरिटी वालों का ब्लैक, तो हाथ पकड़ के नीचे उतार रहा आशीष वत्स जो है उनको। ठीक, अब इनके नेताओं को भैया जगह ना मंच पे, इनके नेताओं को जगह ना तो जनता को कहाँ से होगी? फिर जनता की सुनवाई कहाँ से होगी? हालांकि उन्होंने एक पेपर में फोन करके ये भी बोला कि मुझे जानबूझ करके उतारा गया मेरा अपमान करने के लिए और मुझे बुलाया गया, मेरे पास कार्ड भी थे और कुछ लोग वहाँ मंच पे ऐसे बैठे हुए थे कि जिनके पास ये मंच पे बैठने वाले कार्ड भी नहीं होते। ये सोची समझी साजिश करे। अब देखिए अपमान सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, सहन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालांकि मंच पे इतनी बार हमारे साथ भी ऐसी हरकतें हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ किसान आंदोलन को वैल्यू देते थे, किसान आंदोलन को वैल्यू देते हैं, किसानों को वैल्यू देते हैं, इसलिए सारी चीजें पी जाते थे। अब यहाँ तो किसानों की पंचायत बिनाई यूँ कैसा होगा भैया? है ना, ज्यादा गलत होगा भाई, दुख है हमें इस बात का, लेकिन गलत है तो गलत ही है। और एक बात और योगी बाबा से मैं पूछना चाह रही है, मिलते लेकिन मिलन नहीं दिया पुलिस वाले ने भैया, उन्होंने कह दिया नहीं दिया, आप नहीं मिलना मैडम। तो उन्होंने ये कहा मेरे सू की मैडम आप मत मिलना। मैं बाबा जी से एक बात पूछती, जो सम्राट मिहिर भोज गुजर कॉलेज है यहाँ पे, बाबा जी आप बस उसका उद्घाटन करने आए अपनी नेम प्लेट छापने के लिए, या तुमने 10-20-50 हजार लाख 2 लाख रुपया भी दिए मूर्ति के लिए, कॉलेज के लिए, संस्था के लिए दिए? भैया जितने भी दादरी वाले हो तुम कमेंट कर करके बताइयो, दिए क्या? जिन लोगों ने 100 रुपए 1000 रुपए जोड़ करके मूर्ति प्रतिमा बनवाई, कॉलेज में दिए इतने पैसे, उनकी तो उन्हें तो किसी ने बुलाया नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं करी, बस बाबा जी को बुला लिया, एक वो क्या हो तख्ती सी छाप दी कि योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन करा, ये करा वो करा। ठीक, अब बाबा जी आपने 10 रुपए इसमें नहीं दिए, आप कैसे चले गए वहां? किस मुंह से चले गए? चलो तुम गए हो, बाद में तो दिए आते कम से कम, है भैया, बाद में देने चाहिए थे ना, क्योंकि संस्था है, बच्चे पढ़ते हैं, और भी ज्यादा अच्छी उसमें क्लास आती, बीएड ये वो पता ना कौन से के कोर्स आ जाते हैं, उसमें बढ़िया होता नहीं होता। जब आप उद्घाटन करने आ रहे हैं, आपको पता है बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, तो कुछ आपको मदद करनी चाहिए थी। अच्छा लगता वहाँ के बच्चों को भी, अच्छा लगता। एक किसी गरीब तबके के व्यक्ति से उद्घाटन कराना भाई जी, मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, सम्राट मिहिर भोज संस्था से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने उस संस्था को चंदा दे करके, पैसा दे करके मूर्ति को बनवाया है, उनकी सम्राट मिहिर भोज जी की, उनको जो है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनती है मेरी बहुत ही ज्यादा, आप ऐसे लोगों से, नेताओं से मत करवाना, आप एक ऐसे तबके के व्यक्ति से करवाना उद्घाटन। और मुझे पूरा भरोसा भी है, उम्मीद भी है कि आप ऐसा ही करोगे, क्योंकि कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से संस्था के जो लोग होते हैं, जो इस संस्था को जिन्होंने पैसे दिए हैं, और जो सम्राट मिहिर भोज जी की उसमें मतलब बहुत वो रखते हैं, अपना योगदान उन्होंने दिया, तो वो लोग मेरे उसमें भी है संपर्क में। और तो उनसे मैंने यही बात बोली कि क्यों ना आप ऐसे व्यक्ति से करवाओ जिसकी तनख्वाह दिन में को 50 कमाता हो, 100 कमाता हो, और उसने अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल के दियो, आप उनसे उद्घाटन करवाना। क्यों मुख्यमंत्री करेंगे भाई उद्घाटन? क्यों प्रधानमंत्री करेंगे किसी चीज का उद्घाटन? क्यों नहीं गरीब आदमी कर सकता? जिसके दिल से, जिसकी जेब से 1000 रुपए निकल के सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा में गए हो, वो व्यक्ति क्यों नहीं कर सकता भाई? नेता ही करेंगे, नेता ही ज्यादा बढ़िया। नेता का कोई पट्टा लिखा है? कौन से संविधान में लिखा कि जितने भी संस्थाओं के वो होंगे, या हमारे जितने भी पूर्वज हैं, स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी मूर्ति के उद्घाटन यही करेंगे? बताओ आप, ये क्यों करेंगे? ये बताइए, ये क्यों करेंगे? आम आदमी क्यों नहीं कर सकता भाई?
यही तो फर्क है। हमें यही चीज तो बदलनी है। जो नेता आमे गरीब आदमी मेहनत करके चंदा करके पैसे जोड़ जोड़ के ले जावे, मूर्ति बनवा दी, मेहनत करी उसमें, है ना, गली गली में घूमे, नेता आमे 2-4 घंटे को, अब भैया ले जावे। वो तो अपनी पर तख्ती चिपका के इन्होंने वो करा, उद्घाटन क्यों करा भाई जी। और बहुत मुद्दा बेरोजगारी का तो आप इतना उठाओ, और अभी हम लोग कुछ बेहतर करने वाले हैं। जो युवा साथी है ना जिनकी नौकरी नहीं लग रही, 59,000 तो वहां बैठे हुए लखनऊ में, पहले तो उन्हें नौकरी दे के बाबा जी यहाँ जवाते दादरी में, मिले नहीं। आप नहीं, बहुत सवाल करती मैं आपसे, ऐसी बात नहीं है कि आपसे सवाल मैं नहीं करती, ठीक, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। ये पता नहीं कब तक होगा कि मुझे आपसे मिलने नहीं देंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपसे मिलने, घबराओ मत, सच है तो सामने आना जरूरी है। तो जितने युवा हैं वो सारे इकट्ठे एक मंच पे हो रहे हैं, यूपी वाले, और सभी राज्यों के होंगे इकट्ठे, अलग अलग राज्यों के सारे नौकरी मांगेंगे, घबराओ मत। सम्राट वीर भोज, भैया मैंने सम्राट मिहिर भोज कह देते हैं, आपका कमेंट आ रहा है मिहिर भोज, वहां पे कॉलेज पे लिखा हुआ, आप करेक्ट कीजिएगा, मिहिर भोज गुजर जी। तो ये जो सारे हैं ना युवा, एक प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आने वाले हैं चुनाव से पहले, और नौकरी मांगेंगे, अधिकार मांग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मांग ही रहे, जरूरत है इसीलिए मांग रहे अधिकार। पढ़ाइयों में पैसे लगा रखे बाप बापो ने, ठीक, पहले तो वजीफा आया करा, तो वजीफे से वो हो जाए रही 200 रुपए कम पड़े करे, माँ बाप मिला करके फीस भर देवे बालकों की। अब तो वो वजीफा भी ना आता, वह वजीफा भी खा गए, सब सटक गए, सारा सटक गए। तो जरूरत है, माँ बापों ने बालक पढ़ा रखे, पैसे खर्च कर करके, जमीन गिरवी रख रखे और जमीन बेच बेच के, ठीक, तो ये नौकरी नहीं मांगेंगे माँ बाप कि बहन जवान आ रही शादी के लिए घर में, और बेटा तेरी भी शादी करनी है और घर परिवार को देख। तो युवा को क्या दिमाग में इन्होंने पागलपन चढ़ा रखा, युवा का दिमाग खराब है सभी का, क्योंकि वे नौकरी पे नहीं है। BA MA करे घूम रहे हैं यहाँ मेरे गाँव में भी, जो नौकरी पे ना, 12वीं, और मेरे गाँव की तो छोड़ दो, आसपास के गाँव में पूरी यूपी के हालात देख लो। आवाज उठाओ भाई आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रहें तो बेहतर, और याद जो व्यक्ति रखता है वो जीवन में कभी रुक नहीं पाता, वो हमेशा आगे बढ़ता है। बस सभी एक मंच पे इकट्ठा होने वाले हैं। जो बेरोजगार हैं भाई, हम भी हैं उसमें शामिल, टेंशन मत लो। और जो बेरोजगार हैं, मैं अभी 2-4-6 दिन में एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, सभी कांटेक्ट करे जाएंगे आप सभी से, सभी को एक मंच पे लाया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखना, और मैं भी आपकी लड़ाई लड़ती रहूंगी। इतने जिंदी कोई मरवा देवे तो कह नहीं सकती भाई, इतना उठाती रहूंगी आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक के लिए